तो आज हम बात करेंगे डिजाइनिंग लेसन प्लान की। लेसन प्लान क्यों बनाते हैं दोस्तों? जब आप बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं तो आपको एक लेसन प्लान बनानी होती है। आखिर ये लेसन प्लान बीएड में या एमएड में या कोई भी टीचिंग्स एग्जाम्स होती है, टीचिंग कोर्स में ये लेसन प्लान क्यों बनवाई जाती है? दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि जब आप टीचर बनोगे ना, तो आपकी जो टीचिंग की जो जर्नी स्टार्ट होती है, उस टीचिंग जर्नी स्टार्ट होने से पहले आपको बहुत सारे ब्रीफली शॉर्ट थियोरेटिकली को शॉर्ट पार्ट को आपको सारा एक्सपेरिमेंट करवा दिया जाता है, सारा कह सकते हैं कोर्स कराई जाती है, ताकि आपको, जिसको इंटर्नशिप भी बोला जाता है ना, तो आप कहीं पर जब पढ़ाने जाते हो, एक रियल जॉब में आ जाते हो, तो उस जॉब से पहले आपको कैसे किसी टॉपिक को डील करनी है दोस्तों, किसी टॉपिक को बच्चों को सामने क्लास में जाकर आप कैसे डिस्कस करते हो, तो उसी से रिलेटेड आपको पहले क्लास में एंट्री करने से पहले आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक लेसन प्लान बनानी होती है दोस्तों। तो लेसन प्लान क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सा स्टेप होता है, किस किस बातों को ध्यान रखेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडुको क्लासेस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेट रहें हमारे इस सारे नोटिफिकेशन से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री और सिविक्स के लेसन प्लान, यानी आप हिस्ट्री और सिविक्स का एसएसटी का आप टीचर बनने जा रहे हो, तो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। लेसन प्लान आपका जब बीएड का कोर्स चल रहा होगा ना, तो सेकेंड ईयर में आपके लेसन प्लान से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में। और साथ ही साथ जब आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल में आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे लेसन प्लान बनाया, क्या क्या डिजाइन, क्या क्या फॉर्मेट को यूज किया, बाहर से वाइवा लेते समय जो इंटरनल एक्सटर्नल जो आते हैं लोग, वो आपसे क्या करेंगे, पूछेंगे कि आपको लेसन प्लान किसी टॉपिक पर अगर बनाने के लिए कहा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेसन प्लान बनाते समय आप ध्यान देंगे कि हम जो भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाते हैं, तो पहले उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे और उसका क्या आप यूनिट, एक इंडिविजुअल, एक पार्टिकुलर यूनिट को फोकस करते हैं दोस्तों, है ना। हम बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि लेसन प्लान का एग्जाम्पल भी देंगे आगे, देखते रहे मेरे साथ। पार्टिकुलर यूनिट को फोकस करेंगे और उस यूनिट से रिलेटेड हम पहले लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान जो होती है दोस्तों, जो हमारी टीचिंग जर्नी होती है, वो जो थियोरिटिकली टीचिंग डिटेल्स वाली जो जर्नी होती है, उससे पहले हम लोग ब्रीफली शॉर्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं दोस्तों। एक कह सकते हैं प्रैक्टिकल, एज अ प्रैक्टिकल के रूप में क्लासरूम में हम लोग लेसन प्लान बना के रफली, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ इंटर्नशिप आप करने जाते हैं वहाँ पर लेसन प्लान बनाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अपने क्लासमेट को आप पढ़ाओगे, जिस क्लास का भी आप लेसन प्लान बना रहे हो उस हिसाब से उस टॉपिक को आप डिस्कस करोगे। सिंपल आप अगर हम भाषा में कहें तो आप जो पढ़ाना चाहते हो उसको आप एक लेसन प्लान के रूप में आप उसको पहले प्री प्लान कर रखे हो, उसको आप नोटेड कर रखे हो, ताकि आपको क्लास में पढ़ाते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। इन दिस प्लानिंग अ टीचर अ हिस्ट्री में हैव टू पे कंसिडरेशन टू द फॉलोइंग एसेंशियल एस्पेक्ट। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ें हैं उसको फॉलो करना है, देखते हैं। लेसन प्लान बनाते समय दोस्तों पहले आपको ध्यान रखनी है इन सारी बातों को। ब्रॉडर गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ द सब्जेक्ट, यानी जो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है उसका जो गोल होना चाहिए वो ब्रॉडर होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव आपका जो लेसन प्लान, आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्या है, विशेषता क्या, आप क्यों बना रहे हो लेसन प्लान, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है दोस्तों, सेटिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव। सेटिंग एंड डिफाइनिंग द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द प्रेजेंट यूनिट ऑफ हिस्ट्री। जो
आप हिस्ट्री जो प्रेजेंट यूनिट को आप पढ़ा रहे हो उस यूनिट से रिलेटेड आपका जो क्लासरूम ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है उसको डिफाइन करना है, उसको सेटिंग करनी है, उसको लिखना है उसमें। सेकेंड चीज़ें, थर्ड जो होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीवेंट सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड इन अ गिवन लेसन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। फोर्थ स्टेप में दोस्तों, द डिसीजन अबाउट द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग स्ट्रैटेजी, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ स्टेप जो होगा दोस्तों, एप्रोप्रिएट प्रोविजंस, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। ये सारे चीज़ों को आपको समझ में तब आएगा जब हम आपको एग्जाम्पल में बताते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हाउ टू प्लान लेसन फॉर द टीचिंग हिस्ट्री, हाउ टू प्लान, है ना, लेसन प्लान जो करते हैं लेसन बनाने के लिए, टीचिंग के लिए, वो कैसे करेंगे। तो द एजुकेशनिस्ट एंड रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ पेडागॉगी, जो पेडागॉगी के फील्ड में जो इकोनॉमिक्स होते, एजुकेशनिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो सारे सजेस्ट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम सम अप्रोप्रिएट गाइडलाइन फॉर द प्लानिंग ऑफ दिस डेली लेसन, है ना। डेली जो लेसन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो क्या क्या चेंजेज होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट गाइडलाइन को इंक्लूड करते हैं इस लेसन प्लान के बनाने के लिए। फिर भी द शेड्यूल सजेस्ट बाय द हाउएवर द शेड्यूल सजेस्ट बाय द रिन्यूड एजुकेशनिस्ट हार्वर्ट महोदय ने 5 स्टेप, एक हमेशा पूछता है देखो लेसन प्लान बनाने के लिए 5 स्टेप को सीटेट वगैरह में पूछा गया है कि लेसन प्लान बनाने के लिए वो कौन से 5 स्टेप है जिसको हार्वर्ट महोदय ने बताया है। हार्वर्ट महोदय करके दे दिया, तो लेसन प्लान में हार्वर्ट महोदय के द्वारा 5 स्टेप जो फॉलो की जाती है वो कौन कौन से है देखते हैं। पहला है प्रिपरेशन है दोस्तों, प्रेजेंटेशन है, कंपैरिजंस है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ये 5-6 स्टेप जो होती है दोस्तों लेसन प्लान के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं आगे इसके एग्जांपल से कि कैसे इसको आगे बनाएंगे। और ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं मॉडल लेसन प्लान की। तो एग्जाम्पल में मॉडल लेसन प्लान हम मॉडल बताते हैं क्लास टीचर। इसमें जो सारा कुछ है, पहले आप क्या लिखेंगे लेसन प्लान बनाते समय, ये इस टाइप का फॉर्मेट आप तैयार करेंगे। ऊपर में आप लिखेंगे, पहले आप लिखे मेंशन करेंगे क्लास नेम ऑफ द स्टूडेंट, है ना, टीचर, स्टूडेंट जो भी है, मतलब जो स्टूडेंट, जैसे कि आप लेसन प्लान बना रहे हो तो आप एज ए टीचर के रूप में काम करोगे तो आप अपना नाम लिखोगे। दूसरी बात, इसमें स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल, आप कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसका नाम होना चाहिए। दूसरी बात, कौन से क्लास सेक्शन को आप पढ़ा रहे हो तो सेक्शन का नाम लिखोगे, है ना, सेक्शन का आप क्लास सेक्शन और क्लास का नाम लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, यूनिट आप कौन सा पढ़ा रहे हो 6, ठीक है ना। तो सपोज कि हम जो भी इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो ये आपका क्लास 10 हो गया। तो 10th क्लास को आप पढ़ा रहे हो तो 10th मेंशन कर दोगे, है ना। और डेट, जिस डेट को आप पढ़ा रहे हो सारे कुछ आपको बोर्ड पर होना चाहिए दोस्तों। आप नोट डाउन कर लोगे इसको, आप अपने लेसन प्लान बनाते समय ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्टिव हम लोग डालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए, तो इसको से देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू, यहाँ पर ये सारा कुछ आप मेंशन करेंगे दोस्तों। स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू, आप आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, नो द नेम्स ऑफ द मेन हीरो ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नो द नेम्स ऑफ मेन हीरो ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जानते हैं। मेन है कि जो हीरो है फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस के, वो हीरो जो हैं वो जानते हैं बच्चे। द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंडिया, यानी जो स्टूडेंट टीचर जो है, जो आप मान लेते हैं कि आप बना रहे हो, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि अंडरस्टैंड इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फाउट, है ना। वो समझते हैं कि इंडिया का जो पहला वॉर था इंडिपेंडेंस का, वो फर्स्ट वॉर था 1857 के बारे में बताया जा रहा है। जो नेक्स्ट आप मेंशन करो, डिस्क्राइब द काउच ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या क्या कारण रहा है फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया के लिए लड़ी गई थी वॉर, उसका क्या क्या कारण रहा है। ये भी स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू, वो जानते हैं या फिर वो एबल है बताने के लिए। तो ये आप एक्चुअली ऑब्जेक्टिव जो यहाँ डाला जाता है दोस्तों, ये खुद का ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य क्या है वो आप बता रहे हो।
बताने। एनालाइज द फैक्टर, इसमें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे फैक्टर और काउज को लीडिंग टू द फेल्योर ऑफ द वॉर जो फेल किया, आखिर क्या रहा कारण, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। रिकॉल अबाउट द मेन इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन डिटेल, उस सारे इवेंट्स को भी हम रिकॉल करेंगे जो फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस में मेंशन था। इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आप कौन कौन से मटेरियल का यूज कर रहे हो दोस्तों। आप 2 कॉलम बना लेंगे, आपके ऐसे भी फॉर्मेट बनाकर आपके स्कूल प्रोवाइड करती है, कॉलेज प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या उन सारे चीज़ों में क्या क्या लिखोगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या क्या होगा उसको देखते हैं। आप क्या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में कि आप क्या बच्चों को यूज कैसे पढ़ा रहे हो, कौन कौन से मटेरियल को, कौन कौन से एड्स को यूज करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, इस सारी चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में हो सकता है कि पिक्चर्स या चार्ट से आप पढ़ा रहे हो। मेन हीरो ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आप जो हीरो मेंशन कर रहे हो उसको उसको आप पिक्चर के रूप में या चार्ट के रूप में आप दिखा रहे हो। मॉडल ऑफ आर्मी वेपन्स, आप पढ़ाते समय उन सारे वेपन्स को भी शो कर रहे हो जो आर्मी के मॉडल्स को शो कर रहा है। इंडियन आउटलाइन मैप को आप दिखा सकते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के रूप में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का शो कर सकते हैं आपके क्लास में, अगर कोई डिजिटल बोर्ड हो तो, और नहीं तो फिर आप बोर्ड पर बनाकर आप दिखा सकते हैं। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स के पास में क्या क्या प्रीवियस नॉलेज है, आप उसको चेक करना चाहते हैं तो इसको आप मेंशन करना होगा, ठीक है ना। प्रीवियस नॉलेज नहीं भी चेक करना है तो फिर भी आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस नॉलेज बच्चों को है या नहीं है ना। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना उस टॉपिक के पहले या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं प्रीवियस नॉलेज क्या क्या है पहले, है ना। कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप प्रीवियस नॉलेज कुछ पूछ सकते हैं जैसे कि व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, इंडिया कब आज़ादी मिली, हु वाज द रूलिंग इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947, है ना। तो 1947 के बाद में इंडिया जो है, हु वाज रूलिंग इंडिया, कौन शासन कर रहे थे। व्हाट डिड इंडियंस फॉर द गेटिंग देम फ्रीड फ्रॉम द ब्रिटिश सबजुगेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के हिस्ट्री के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि उनकी इंटरेस्ट डेवलप हो सके और आपके जो आप पढ़ा रहे हो उसके प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट उनके पास आए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह सकते हैं कि टीचर और बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं, उसी आपका प्रीवियस नॉलेज में ही आप मेंशन कर लेना, ठीक है ना। आर यू नो इंडिपेंडेंस वॉर, क्या आप जानते हैं इंडिपेंडेंस वॉर क्या होती है। कुड यू शे इंडिपेंडेंस कंट्री नेम इन द वर्ल्ड, आप बता सकते हो कि कितने कंट्रियां हैं जो इंडिपेंडेंस है। हु वाज रूल्ड बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आप बता सकते हो कि इंडिया के आज़ादी के पहले कौन शासन कर रहा था इंडिया का। तो इन सारी चीज़ों को आप बता। आफ्टर दिस प्रोसेस द टीचर राइट द लेसन टाइटल, उसके बाद कुछ पूछने के बाद आप क्या कर सकते, इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये पॉइंट, ये टाइटल आप लिख दो, ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। इस तरह से 4 कॉलम आप बना सकते हैं। 4 कॉलम आपका दिया भी रहेगा, कॉलेज आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर देगी नोटबुक का, कॉपी का। तो पहला कॉलम जो होगा कंटेंट या कंसेप्ट, सेकंड कॉलम आपका स्पेसिफिकेशन, बिहेवियर चेंजेस, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर लर्नर एक्टिविटी या फिर इवैल्यूएशन। इस 4 ऐसे चीज़ें होते हैं दोस्तों। हर एक जगह पर अलग अलग फॉर्मेट देता है, लेकिन एक्चुअली हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला जो होगा कॉलम उसमें कंटेंट रहेगा, द मेन काउज ऑफ द वॉर, है ना। तो कंटेंट में आप मेन काउजेज ऑफ द वॉर लिखोगे, जैसे कि पॉलिटिकल काउज रहा तो लॉर्ड डलहौजी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अगेंस्ट फॉर इंडियंस रूलर, है ना। तो पॉलिटिकल काउज में क्या होगा कि पॉलिटिकल काउज में आप लिखोगे ब्रीफली कि लॉर्ड डलहौजी जो थे न्यू रूल्स लाएं और रेगुलेशंस अगेंस्ट फॉर इंडियंस रूलर, इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट में रेगुलेशन रोक लगा दिया,
है ना, डलहौजी जैसे कि आपका बोल सकते हैं हड़प नीति, है ना, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स करके एक लॉ आया था। तो इस तरीके का बहुत सारे वो काउजेज हो सकते हैं। तो पहला पॉलिटिकल काउज में आप ये लिखेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी स्टूडेंट जब आप जो पढ़ा रहे हो कि लोगों में क्या क्या चेंजेज आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं लिशंस और ऑब्जॉर्व, है ना। लिसन यानी सुन रहे हैं, बच्चे क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे और उसमें एक और वर्ड लिखोगे ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर लर्नर एक्टिविटी में आप डालेंगे ऑल दिस फैक्टर, यानी लर्निंग जो एक्सपीरियंस है इसमें टीचर या लर्नर एक्टिविटी को मेंशन करना होता है। ऑल दिस फैक्टर एंड काउज प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट थ्रू अ चार्ट और ट्रांसपेरेंसी, आप जो बता रहे हो ये सारे चीज़ें हमने बिफोर द स्टूडेंट थ्रू अ चार्ट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दिस also explain discuss and show in the map of the student for their clear ग्रैप्सिंग, ताकि उनकी ग्रैप्सिंग और भी क्लियर हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब आकलन की अगर हम बात करें तो विच स्टेट वाज रूल्ड बाय रानी लक्ष्मीबाई इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, आपका कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है टीचर्स और लर्नर एक्टिविटी वाले में, स्टूडेंट लिसन टू द टीचर एंड केयरफुली ऑब्जर्व एंड ग्राफिक्स ऐड फॉर क्वांटिटी विद द पॉलिटिकल काउज ऑफ द एक्सपेंशंस ऑफ द वॉर, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। और इवैल्यूएशन में आप नेक्स्ट आगे देखोगे, देखो यहाँ पर मिलिट्री काउजेज क्या रहा, आप लिख सकते हैं बीइंग पेड लेस सैलरी टू इंडियन सोल्जर्स कुड बी सेंट ओवरसीज फॉर फाइटिंग, है ना, उनको कम पैसे दिए जाते थे और उन्हें अपने देश से बाहर भेजा जाता था। उसके बाद यहाँ पर डालोगे अंडरस्टैंड क्लेरिफाई, स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चेंजेज में आप डालोगे अंडरस्टैंड क्लेरिफाई, है ना। उसके बाद आगे आप करोगे आफ्टर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिस फुल्ली एक्सप्लेन एंड डिस्कस with the students for प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बाय द स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इवैल्यूएशन में हु आर द गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि पढ़ा रहे हैं तो बच्चे आपके बातों को फोकस कर रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो काउज एंड कंटेंट में और भी काउजेज डाल सकते हो, रिलीजियस एंड सोशल काउजेज आप डाल सकते हो, है ना। और उसके बाद काउजेज ऑफ फेल्योर ऑफ द वॉर डाल सकते हो, इस तरीके से आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो। इसमें आप स्टूडेंट्स स्पेसिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चेंज में आप डाल सकते हो, रिलीजियस एंड सोशल काउजेज में आप डिस्क्राइब कर दो, यहाँ पर डिस्क्राइब कर दो, है ना, उसके बगल में स्पेसिफिकेशन ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर में, और उसके बगल में जब डिस्क्राइब करोगे तो आप आफ्टर पावर पॉइंट इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। एनालाइज वगैरह में आप कर सकते हैं काउजेज ऑफ फेल्यूर, है ना। तो द स्टूडेंट्स cooperate with the teacher in responding to the questions asked by the teacher during the after the presentation of the social and religious causes। तो इस तरीके से आप ये मेंशन कर सकते दोस्तों। इससे पहले भी हमने लेसन प्लान से बहुत सारे टॉपिक एग्जाम्पल देके बताया, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप डालोगे इट्स अ लिमिटेशन नॉर्दर्न इंडियन ओनली, ये सब काउज और कंटेंट में चल रहा है। चेंजेस इज बिहेवियर, स्पेसिफिकेशन और बिहेवियर चेंजेस में आप कुछ नहीं करोगे, ब्लैंक कर दोगे, है ना। फिर उसके जस्ट बगल में आप लर्निंग एक्सपीरियंस में टीचर लर्नर एक्टिविटी में आप डालोगे द टीचर एंड स्टूडेंट्स एनालाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स, लैक ऑफ सिंगल पर्पस और या गोल, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ प्रॉपर, यानी कह सकते हैं लर्निंग और एक्सपीरियंस में क्या होता है दोस्तों, टीचर और लर्नर एक्टिविटी से रिलेटेड इसमें चीज़ों को हम लोग डालते हैं। इवैल्यूएशन में दोस्तों यहाँ पर डालोगे कि मूल्यांकन आप कैसे करोगे बच्चों को, वो सब चीज़ें। डिस्कशन मेथड की अगर हम बात करें तो डिस्कशन मेथड आप डाल सकते हो क्लेरिफाई, है ना। फिर उसके बाद द टीचर गिविंग अ टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन, इकोनॉमिक काउज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इस तरीके से आप डाल सकते हो। स्टूडेंट टेक एक्टिव पार्ट इन नोइंग अबाउट द इकोनॉमिक्स काउजेज, इस तरीके से और भी चीज़ें हम डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इवैल्यूएशन में आप ये डाल लो विच फॉरेन ट्रेडर ऑक्युपाइड इंडियन बिजनेस, हु आर द डिस्ट्रॉयर इंडियन इकोनॉमी 1857। दोस्तों इसी तरीके से सारे कंटेंट लिखे जाते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा।
आप चीज़ें वो नीचे ऊपर करके दे देते हैं, लेकिन सेम यही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। समरी आप डाल सकते हैं, रिकॉल द टीचर यूटिलाइज पावर द पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ समरी ऑफ द लेसन, है ना। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नीचे फॉलो अप एक्टिविटी ड्रॉ टाइमलाइन चार्ट एंड मेंशन इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 1850 टू 19, इस तरह से आप टाइमलाइन लास्ट में दिखा सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह में होते हैं यूनिट बाय यूनिट, है ना, इस तरह से दिखा सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द गाइड, आप सिग्नेचर ऑफ द गाइड कर सकते हो, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर, यानी ये गाइड जो आपका सुपरविजर लेटर रहा है, मतलब जो आपको चेक कर रहे हैं ये, उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, और ये आप लेसन प्लान बना रहे हो तो यहाँ पर आपका नाम या सिग्नेचर होगा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, हिस्ट्री का लेसन प्लान आप बना सकते हैं, हिस्ट्री और सिविक्स दोनों का आप लेसन प्लान यहाँ पर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक था दोस्तों। फिर आपको हम बताएंगे इसके बाद यूनिट लेसन यूनिट कैसे बनाते हैं, यूनिट टर्म, इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट प्लान। तो आप बने रहे मेरे साथ, सारा टोटल टू द पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सारा कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।